तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रेन अपने सभी साथियों के साथ उस केव के अंदर जाने का फैसला करता है। वहीं वह सभी से उस जगह पर संभल कर रहने के लिए बोलता है, क्योंकि उनका सामना उस जगह पर एक पावरफुल बीस्ट टेमर से होने वाला था। अब रेन सभी लोगों को अपने साथ लेकर उस केव के अंदर जाने लगता है। दूसरी ओर उस केव के अंदर मौजूद लोगों को पता चल जाता है कि उनकी ओर कोई आ रहा है। तभी उनमें से दो लोग अपने फायरबॉल स्पेल का यूज करते हुए रेन और बाकी सब पर अटैक करते हैं, पर तभी रूना और सोरा बीच में आते हुए अपने शील्ड से उस फायरबॉल को ब्लॉक कर देती है। अब वह दोनों जैसे ही दोबारा उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, रूना और सोरा अपनी पावर का यूज करते हुए उन दोनों को वहां पर बांध देती है। अब दो लोग एरो से उन लोगों पर अटैक करते हैं, पर टानिया अपने फायर की मदद से उन एरोस को जला देती है। तभी कानाडे उन दोनों पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देती है और अब वह सभी लोग मिलकर उन चारों लोगों को बांध देते हैं। अब उस जगह पर बीस्ट टेमर अकेला खड़ा होता है। अब वह बोलता है, आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? रेन बोलता है, हम इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं और हमने यहाँ पर तुम सभी लोगों को मिथेरिल चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तभी वह पर्सन अपने पास से एक चाकू निकालकर रेन पर अटैक कर देता है। उसी वक्त रेन उसे पंच करके खुद से दूर फेंक देता है और बोलता है, अब फाइट करने का कोई फायदा नहीं, तुम हार चुके हो। तभी वह बीस्ट टेमर बोलता है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। उस ओल्ड मैन ने हमें यहाँ पर धोखा दिया है, तो मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और अब वह बेहीमॉथ नाम के एक मॉन्स्टर को उस जगह पर बुलाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। वही बेहीमॉथ बी रैंक एक पावरफुल मॉन्स्टर है, जिसे कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर यह बीस्ट टेमर उसे कंट्रोल कर रहा होता है, जो देखकर रेन भी काफी हैरान होता है। और अब वह उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने खतरनाक मॉन्स्टर को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो? वह बीस्ट टेमर बोलता है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? जब यह बेहीमॉथ बच्चा था तभी से मैं इसे पाल रहा हूँ, जिस वजह से यह पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है। और अब वह बेहीमॉथ को रेन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जो सुनते ही बेहीमॉथ लगातार रेन पर अटैक करने लगता है। वहीं रेन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और अब उस बेहीमॉथ के अटैक से वह केव धीरे धीरे टूटने लगता है, जो देखकर रेन टानिया और कानाडे से उस बीस्ट टेमर के सभी साथियों को केव से बाहर ले जाने के लिए बोलता है। अब टानिया और कानाडे रूना और सोरा के साथ मिलकर उन सभी लोगों को केव से बाहर लेकर आ जाती है। दूसरी ओर वह बेहीमॉथ लगातार रेन पर अटैक कर रहा होता है, जो आवाजें सुनकर कानाडे को रेन की चिंता होने लगती है। तभी टानिया बोलती है, कानाडे तुम रेन के पास जा सकती हो, इन्हें मैं संभाल लूंगी। यह सुनते ही कानाडे दोबारा केव के अंदर जाने लगती है। दूसरी ओर बेहीमॉथ रेन पर अटैक करता है। रेन उसके अटैक को डॉज कर लेता है, पर तभी एक बड़ा सा पत्थर रेन के ऊपर गिर जाता है, जिससे रेन घायल हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए बेहीमॉथ दोबारा रेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसी वक्त कानाडे वहां पर आते हुए रेन को बचा लेती है। अब कानाडे बोलती है, तो फिर चलो रेन, हम दोनों एक साथ मिलकर इस बेहीमॉथ को सबक सिखाते हैं। रेन बोलता है, नहीं, इस बेहीमॉथ से सिर्फ मैं फाइट करूंगा, तुम जाकर उस बीस्ट टेमर को कैप्चर करो, क्योंकि यह बेहीमॉथ उस बीस्ट टेमर की बात मान रहा है और वह बीस्ट टेमर इस बेहीमॉथ को यह सब करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसमें इस बेहीमॉथ की कोई गलती नहीं है। और उसी वक्त वह बेहीमॉथ दोबारा से रेन पर अटैक करने लगता है। वहीं रेन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, क्योंकि वह उसे हर्ट करना नहीं चाहता था। दूसरी ओर कानाडे उस बीस्ट टेमर को पकड़ लेती है। रेन बोलता है, इस बेहीमॉथ को अपने फॉर्मेशन से आजाद करो, पर वह बीस्ट टेमर ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि बेहीमॉथ उस पर्सन को जान से मार दो। अब यह सुनते ही बेहीमॉथ अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए रेन पर अटैक करने लगता है। वहीं रेन उसके सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ इधर उधर भाग रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि उसे इस मॉन्स्टर को जल्द ही रोकना होगा, वरना यह माइन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब उसे कानाडे और टानिया की बात याद आती है, जो याद आते ही वह अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस बेहीमॉथ पर कंट्रोल पा लेता है, जो देखकर उस बीस्ट टेमर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह बोलता है कि आखिर तुमने मेरे बेहीमॉथ के साथ क्या किया? अब रेन उसे बताता है कि किसी भी कंट्रोल किए गए बीस्ट के ऊपर कोई दूसरा पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता है,
पर इस जगह पर मेरे अंदर तुमसे ज़्यादा मैजिकल एनर्जी है, जिस वजह से मैंने तुम्हारे बेहीमौत को कंट्रोल कर लिया है। यह सुनकर उस पर्सन को यकीन नहीं होता है और वह चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इस जगह का सबसे पावरफुल बीस्ट टेमर हूँ। और अब वह चिल्लाते हुए बेहीमौत को बुलाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। यह सुनकर बेहीमौत परेशान होने लगता है, जो देखकर रेन बोलता है, उसे परेशान करना बंद करो, यह खतरनाक हो सकता है। पर वह बीस्ट टेमर नहीं रुकता है और अब वह बेहीमौत गुस्से में आकर उस बीस्ट टेमर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर रेन परेशान हो जाता है और अब वह उस बीस्ट टेमर को बचाने के लिए बेहीमौत पर अटैक कर देता है। अब रेन के अटैक से वह बेहीमौत मारा जाता है, जो देखकर रेन और वह बीस्ट टेमर दोनों ही काफी उदास होते हैं। अब रेन उन सभी लोगों से पूछताछ करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उन सभी लोगों ने उस ओल्ड मैन से वेपन खरीदे थे, पर उस ओल्ड मैन ने उन सभी लोगों को नकली वेपन दिए और उनसे ज्यादा पैसे लिए। इससे वह सभी लोग उस ओल्ड मैन से गुस्सा थे और वह उस ओल्ड मैन से बदला लेने के लिए उस ओल्ड मैन की माइन से मिथरिल को चुरा रहे थे। अब रेन यह सब बात उस ओल्ड मैन को बताता है। अब यह सुनकर उस ओल्ड मैन को उन लोगों के लिए काफी बुरा लगता है और वह सोचने लगता है कि इस जगह पर मैं अपने प्राइड के लिए उन सभी लोगों को धोखा देता रहा, पर मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मेरे ऐसा करने से किसी को हर्ट भी हो सकता है। मैं कोई महान वेपन स्मिथ नहीं, बल्कि मैं एक लूजर हूँ। तभी रेन आगे बढ़ता हुआ बोलता है, आपने इस जगह पर गलती की है, पर आपको अपनी गलती का एहसास है और आपने यह सब कुछ अपने कीमती वेपन्स की सेफ्टी के लिए किया, तो आपको अब इन सब चीजों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अब रेन की मोटिवेशन को सुनकर ओल्ड मैन काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं अपनी गलती को आज से ही सुधारना स्टार्ट करूंगा। तो रेन, मुझे बताओ कि आखिर इस जगह पर तुम्हें कैसा वेपन चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सबसे पावरफुल वेपन बनाऊंगा। अब रेन आगे बढ़कर ओल्ड मैन को अपने वेपन के बारे में बताता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आरियोस एक जगह पर अपने टीम में शामिल होने के लिए लोगों के इंटरव्यू ले रहा होता है और अब वह एक बीस्ट टेमर को फेल कर देता है, जो सुनते ही वह बीस्ट टेमर बोलता है, तुम्हें इस जगह पर जो कुछ भी चाहिए वह काबिलियत मेरे अंदर है, तो तुमने मुझे फेल क्यों किया। तभी रेन बोलता है, हमें एक पावरफुल पर्सन चाहिए जो फाइट कर सके और खुद के डिफेंस के साथ वह हमें भी सपोर्ट कर सके, पर तुम एक बीस्ट टेमर हो और तुम इस जगह पर एक से ज्यादा बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तभी वह पर्सन बोलता है, पर मैं एक पावरफुल बीस्ट टेमर हूँ और फाइट के दौरान मैं किसी बियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फाइट में तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, या फिर किसी भी दूसरे पावरफुल एनिमल के साथ। तभी आरियोस पूछता है, तो क्या तुम किसी अल्टीमेट स्पीसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। यह सुनते ही वह बीस्ट टेमर परेशान हो जाता है और बोलता है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। यह सुनते ही आरियोस उसे जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वह मीना से नेक्स्ट पर्सन को बुलाने के लिए बोलता है, पर मीना बोलती है कि इस जगह पर आए सभी लोग फेल हो चुके हैं और तुम्हारे इंटरव्यू में कोई भी यहाँ पर पास नहीं हुआ। जो सुनते ही आरियोस बोलने लगता है, यहाँ मौजूद सभी लोग यूजलेस पर्सन हैं। वहीं खड़ी मीना सोच रही होती है कि इस जगह पर आए सभी लोग पावरफुल थे और वह फाइट में हम सभी लोगों को अच्छा सपोर्ट कर सकते थे, पर आरियोस को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। आरियोस इस जगह पर रेन से पावरफुल कोई पर्सन ढूंढ रहा है, तो क्या ऐसा कोई पर्सन उसे मिलेगा भी। अब मीना आरियोस के पास जाकर बोलती है, आरियोस, तुम अपने इंटरव्यू को थोड़ा आसान नहीं बना सकते हो, जिससे हमें इस जगह पर कोई टीममेट मिल सके। तभी आरियोस बोलता है, मीना, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस जगह पर इंटरव्यू लेना नहीं आता है। यह सुनकर मीना डर जाती है और सोचने लगती है कि जब से आरियोस दोबारा रेन से मिला है वह हमेशा गुस्से में रहता है और वह रेन का गुस्सा अपने सभी टीममेट्स और बाकी के लोगों पर निकालता रहता है, तो उसे यहाँ पर संभल कर रहना होगा। मीना बोलती है, नहीं, तुम्हारा जजमेंट इस जगह पर बिल्कुल सही था, पर तुम्हें थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। आरियोस बोलता है, तुमने सही कहा, पर आज इस जगह पर इंटरव्यू के लिए आए सभी लोग यूजलेस थे। मैं आशा करता हूँ कि दूसरी जगह आगाट और लिलियन को कोई पावरफुल पर्सन मिल जाए। और अब वह मीना को जाकर आराम करने के लिए बोलता है, जो सुनकर मीना वहाँ से चली जाती है। अब मीना के वहाँ से जाते ही आरियोस अपने पास मौजूद ड्रॉर को खोलकर उसमें से एक रिंग निकालते हुए बोलता है, डीमन किंग को हराने से पहले इस जगह पर मुझे 2 काम करने हैं। पहला, इस रिंग का यूज, और दूसरा, रेन को जान से मारना।
अब दिखाया जाता है कि अगली सुबह रेन अपने गिल्ड हाउस में आकर नाटाली से उन लोगों के बारे में पूछता है जिन्हें उसने कल उस माइन में पकड़ा था। नाटाली उसे बताती है कि उन लोगों के ऊपर चोरी के चार्जेस लगे हुए हैं, इसीलिए उन सभी लोगों से उनके एडवेंचरर के आईडी को छीनकर उन्हें लेबर प्रिजन में डाल दिया गया है। यह सुनकर रेन उदास हो जाता है और गिल्ड हाउस से निकलकर बाहर आता है, जहां बाहर रूना और सोरा उसका इंतजार कर रही होती है, जो रेन को उदास देखकर उसे मोटिवेट करने लगती है। अब उन दोनों की बातें सुनकर रेन को अच्छा लगता है, जिसके बाद वह उन दोनों के साथ वहां मौजूद मार्केट में घूमने लगता है। तभी रूना और सोरा को हॉट डॉग की स्मेल आती है, जिसे सूंघकर वह उस बारे में रेन से पूछती है। रेन उन्हें हॉट डॉग के बारे में बताने लगता है, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब रेन उन्हें हॉट डॉग खरीद कर देता है और अब वह तीनों एक साथ एक जगह पर बैठकर हॉट डॉग खाने लगते हैं। और अब रूना और सोरा को हॉट डॉग का टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी रूना बोलती है वह और भी हॉट डॉग खाना चाहती है। रेन उसे बोलता है कि वह थोड़ी देर बाद टानिया और कानाडे के साथ इस जगह पर वापस आकर इन्हें खाएंगे। दूसरी ओर टानिया और कानाडे इनमें सो रही होती है। अब रूना और सोरा रेन से पूछती है कि उन दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इस जगह पर रेन को कौन सी पावर मिली है, जो सुनकर रेन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी रूना बोलती है जिस तरह कानाडे से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तुम्हें फिजिकल पावर मिली और टानिया से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मैजिकल पावर, तो यहाँ पर उन दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रेन को क्या मिला है। पर रेन को वहाँ पर कोई भी पावर फील नहीं हो रही होती है, जो सुनकर रूना और सोरा काफी हैरान होती है और बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। वह दोनों फेरीज है और फेरीज के पास सबसे ज्यादा मैजिकल पावर होती है, तो रेन को जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा। रेन बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी पावर नहीं मिली। यह सुनते ही वह दोनों परेशान हो जाती है और आपस में बात करने लगती है कि शायद ऐसा हो सकता है उन दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रेन को कोई नया मैजिक स्पेल मिला हो, कोई अल्टीमेट मैजिक स्पेल। अब रेन उनसे अल्टीमेट मैजिक स्पेल के बारे में पूछता है, जिस पर सोरा उसे बताती है कि अल्टीमेट मैजिक स्पेल काफी खतरनाक होते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल फेरी ही अल्टीमेट मैजिक स्पेल का यूज कर सकती है। यहाँ तक कि वह दोनों भी अल्टीमेट मैजिक स्पेल का यूज नहीं कर सकती है, तो शायद उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रेन को वह अल्टीमेट मैजिक स्पेल मिला हो, पर रेन के पास कोई भी नया मैजिक स्पेल नहीं होता है। अब यह सुनकर वह दोनों अपने आप को यूजलेस बोलने लगती है, जो देखकर रेन बोलता है नहीं, तुम लोग यूजलेस नहीं हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे कोई पावर मिली या नहीं, मैं बस यह देखकर खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तभी सोरा रेन से पूछती है आखिर रेन ने उन दोनों को अपने साथ क्यों रख रखा है, क्योंकि वह दोनों तो किसी भी काम की नहीं, और तो और उनके अपने विलेजर्स ने भी उन्हें विलेज से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि डीमंस भी उनके पीछे लगे हुए हैं। पर फिर भी रेन उन्हें अपने साथ क्यों रखना चाहता है, जबकि वह दोनों यूजलेस है। और यहाँ पर कानाडे और टानिया काफी ज्यादा पावरफुल है और उनकी मदद से रेन को भी पावर मिलती है, पर वह दोनों रेन के किसी भी काम की नहीं। अब रेन उन्हें बिठाते हुए बोलता है तुम्हें मेरे और आरियोस के बारे में तो पता है। रूना बोलती है हाँ, कानाडे ने हमें इस बारे में बताया है। अब रेन उन्हें बताता है कि मैं जब पहली बार आरियोस के टीम में शामिल हुआ तो मैं अपने आप को यूजलेस समझता था, क्योंकि आरियोस के सभी साथी काफी ज्यादा पावरफुल थे और मैं उनके बीच काफी कमजोर। पर मैं अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उस जगह पर बहुत मेहनत करता था। दूसरी ओर मैं आरियोस से डरा भी करता था। मुझे डर था कि कहीं आरियोस मुझे यूजलेस समझकर अपनी टीम से निकाल ना दे, और लास्ट में यही हुआ। मैं उन सभी लोगों को अपना कॉमरेड समझता था, पर उन्होंने बिना एक बार भी सोचे मुझे अपनी टीम से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद मुझे टानिया, कानाडे और तुम दोनों मिली, और फिर मुझे पता चला कि असली कॉमरेड का क्या मतलब होता है। तो इस जगह पर तुम सभी लोग मेरे कॉमरेड हो। तभी रूना बोलती है तो क्या हम दोनों भी तुम्हारे कॉमरेड हैं? रेन बोलता है हाँ, तुम दोनों मेरे सबसे कीमती कॉमरेड हो। जो सुनते ही वह दोनों काफी खुश हो जाती है और अब वह तीनों कानाडे और रूना को अपने साथ लाने के लिए जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक पर्सन उन्हें रोकता हुआ बोलता है आखिर तुम दोनों के नाम क्या है? अब रूना और सोरा उसे अपना नाम बताती है। तभी वह हंसते हुए बोलता है तुम दोनों ट्विंस हो, मुझे तुम काफी पसंद आए, तो आज से तुम दोनों मेरी हो। वहीं पर खड़े सभी लोग उस पर्सन को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।